Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about your goals. Okay? तो goals कैसे सेट करें, particularly in मैथमेटिक्स में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी. ओके तो होता क्या है, जैसे मैं मैथ्स का बात करता हूँ थोड़ा सा, है ना, तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं पहले आपको डील कर देता हूँ कि ये कैसे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हैं या आप जिस जगह रहते हैं वहाँ के रेलवे स्टेशन में, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, या एक झारखंड के छोटे से गांव से, या एक कोलकाता के या बंगाल के किसी गांव से, छोटे कस्बे से हैं आप. अब आप टिकट काउंटर पे जाते हो, रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर पे, और वहाँ पे बोलते हो भैया एक टिकट दो. तो जो वहाँ पे जो टिकट काटता है वो आपको पूछेगा भैया कहाँ जाना है. तो आपसे पूछेगा, बोलेगा, या आप बोलोगे सर कहीं का भी दे दो, तो वो कहीं का टिकट नहीं देता आपको. राइट? फिर आप कहीं पहुंचते भी नहीं हो. राइट? जब आपके पास टिकट कहीं का है ही नहीं, या आपके पास कहाँ जाना है ये आपने डिसाइड किया ही नहीं, तो आपको टिकट मिलेगा कहाँ से? और जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? क्लियर हुआ? समझ में आया? गोल्स. तो जब आप एक छोटा सा काम के लिए जाते हो, एक स्टेशन पे जाते हो, तो पहले से आपके दिमाग में यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है कि वहाँ जाना है मेरे को, वो वहाँ जाना है, टिकट लेना है उस जगह का, कौन सा ट्रेन का लेना है ये भी आप डिसाइड करते हो, किस बर्थ में आपको जाना है ये भी डिसाइड करते हो, कितना समय लगने वाला है, अगर सब कुछ सही रहे तो ये भी पहले से ही डिस्क्राइब होता है. तो भाई जब ये जीवन की बात होती है तो इसमें आप लोग क्यों नहीं इसको सेट करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है मैथमेटिक्स में जब सेट करने में इतना डर लगता है? जब कहीं जाने के लिए आपका प्लान होता है तो ये जिस पे आपका करियर पूरा का पूरा निर्भर करता है, उसके बारे में क्यों नहीं अपने गोल्स सीरियसली लेते हो? कहीं जाने के लिए आप सप्ताह दिन से प्लान करते हो, अच्छा वहाँ जाना है, ऐसे ये प्लान होगा, ये ट्रेन में, अच्छा ट्रेन में खाने के लिए ये ले लेता हूँ, हाँ यार आलू भुजी भी बहुत पसंद है ये भी ले लेता हूँ, अच्छा समोसे मिलेगी वो भी ले लूँगा. आप इतना प्लान करके चलते हो वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन जिस चीज़ से आपका करियर बन रहा है या जिससे आपके जनरेशन या आपके माँ बाप या सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुशी मिलेगी, उस पर आप फेल कर जाते हो. राइट? तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आप उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं. ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि उसके पीछे आप 24 घंटे सोचते रहो, लेकिन कभी भी चीज़, कोई भी काम करते हो तो कुछ सोच समझ के ही करते होगे. राइट? ऐसे ही पढ़ाई में जब आप गोल्स भी सेट करते हो या आप सेट करना चाहते हो या आप आते हो फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो क्लियर होना चाहिए पिक्चर से. एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं सर के पास आ रहा हूँ, सुमित सर के पास आ रहा हूँ, तो ये है मेरे दिमाग में. हाँ जी क्या करना है? हाँ सर ये करना है. हाँ जी कैसा है? हाँ सर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, अंबानी के चाचा हम. ख़त्म. हाँ सर नहीं, गरीबों के गरीब हैं, कोई बात नहीं. गोल्स तो पहले सेट है, गोल्स ही नहीं सेट है तो फिर करोगे क्या? तो पहला काम तो ये है कि ये सेटिंग करो गोल्स. राइट? जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, डिसाइड रखते हो कि कहाँ जाना है ये. अब जब आपका गोल सेट हो गया, अब इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको अचीव करना. दो तरीका होता है अचीव करने का, ये तो रोते रोते अचीव करो या एफर्टलेसली उसको अचीव करो. एफर्टलेसली का मतलब मेहनत यहाँ भी करना है, एक रोने में भी आपको दबा के मेहनत करना है, और एक जब एफर्टलेस होता है मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो बट आपको थकान नहीं होती उसमें. राइट? तो जो बच्चे अच्छे जगह पहुँचते हैं या जो उनका गोल्स तक वो अचीव करते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट पहुँचते हैं वहाँ पर. एक जो चीज़ों को एंजॉय करते हुए पहुँचते हैं, और दूसरे बच्चे जो रोते रोते पहुँचते हैं. रोते रोते बच्चे पहुँचने वाले का मतलब जो बच्चे मतलब जो मेहनत तो कर रहे हैं बट वो अंदर से खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी. तो ऐसे बच्चे क्या होता है, वहाँ पहुँच के भी बहुत खुश नहीं रह पाते. और जो बच्चे इस टाइप का एफर्टलेसली काम करते हैं, वो मेहनत वो भी उतना ही कर रहे हैं, बट उनमें कामों में बस अंतर ये होता है कि उनका तरीका अलग होता है, उनको एक डायरेक्शन सही मिलता है, उनको चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं, उनको काम, वो अगर 24 घंटा में वो लोग भाई 15 घंटा भी तो काम, तो थकते नहीं है वो, उनको बड़ा मज़ा आता है. राइट? ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऑलमोस्ट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसे ही मिल जाते हैं मुझे. तो बस तो ये अंतर होता है. तो जो बच्चे एफर्टलेसली काम नहीं करके पहुँचते हैं वहाँ पर, वो वहाँ भी परेशान रहते हैं. उनको वहाँ भी चाहिए कि भैया एक आदमी मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को सिखाए, देख बेटा ये कर ये कर ये कर. और जब उसमें नाकामी होता है तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आने से वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं
जो उनके परिवार को या उनके रिश्तेदार को या उनके दोस्तों को इस चीज़ की उम्मीद नहीं रहती, राइट। तो इसीलिए बोला था कोई भी चीज़ है तो ये सब चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों पे अगर गौर कर लोगे तो फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, मज़े से हैंडल कर सकते हो, चीज़ों को एंजॉय करते हुए हैंडल कर सकते हो, राइट। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही बात उस प्रोसेस को एफर्टलेसली करने का आपके गोल्स तक, क्योंकि गोल्स देखो यार मैं नहीं सेट कर सकता ना आपके लिए, मैं अपनी गोल सेट कर सकता हूँ, मैं अपने भाई के भी गोल सेट नहीं कर सकता, मैं किसी रिलेटिव्स का भी गोल नहीं सेट कर सकता, हाँ भाई तेरे को ये करना है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। गोल्स आपके यहाँ से आना चाहिए, या आपका गोल होना चाहिए। हमारा काम ये हो सकता है कि उस गोल तक पहुँचाना है भाई, हाँ चल मैं ट्रेन का काम कर सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, राइट। एंजॉय तो करना है। उस एंजॉयमेंट में आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप गिरते हो, फिसलते हो, बीमार पड़ते हो, ये करते हो, चीज़ें बन रही होती, हाँ मैं खड़ा हूँ पीछे, टेंशन नहीं उसके लिए, ये मेहनत तो आप ही को करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब एक डायरेक्शन सही मिलता है ना, एक जब मेंटोरशिप सही मिलता है तो चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं। फिर आपके पीछे कितना भी प्रॉब्लम हो आप उसको भूल जाते हो और आप मैथमेटिक्स में खो जाते हो। और जब एक बार मैथमेटिक्स में खो जाते हो, घुस जाते हो उसके अंदर, तो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, राइट। तो ये चीज़ होता है एक गोल को अपना वहाँ तक पहुँचने का। जितने भी बच्चे आपने देखा हो, कुछ बच्चों ने जो शेयर किया था, उन्होंने खुद से बोला कि नहीं सर ये नहीं हुआ सिलेक्शन, कुछ जगह पे नहीं हुआ सिलेक्शन, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरा कहीं ना कहीं होगा ही, अच्छी जगह होगा। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, राइट। इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो काम करना चाहिए था उस गोल तक पहुंचने के लिए एफर्टलेसली, वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे, कि उसमें भी आप एक तरीके से ढूंढ रहे हो, मतलब आप उसके पीछे भी झेल रहे हो कि यार आज 10 घंटा पढ़ना, सर ने इतना एक्सरसाइज दे दिया है, आज सर ने ये बोला है, सर ने ये बोला है पढ़ने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये कोई बीएससी एमएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि इसको रट लिए दे दिए, ठीक है कुछ हद तक यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन में रिपीट करते हैं, लेकिन एट द एंड आप जाके रिसर्च करोगे, वहाँ रटा हुआ काम तो नहीं चलेगा ना भाई, वहाँ तो ऐसा ही काम चलेगा जो आपको खुद करना है। या इंटरव्यू जब आप फेस करोगे तो वहाँ रटा हुआ नॉलेज तो काम नहीं करेगा, वहाँ वाई हाउ पूछा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, वहाँ तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा टीचर को कि आप कितने अच्छे से और कितना डीप जानते हो चीज़ों को, राइट। तो पहला बात तो ये तो आप दिमाग में रख लो कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको करना ही करना है। कोई भी बोलता है कि नहीं यार ये कर लो, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, कोई कितना भी कुछ बोले, कोई कितना भी कुछ बोले, नहीं है वो, राइट। अच्छे जगह या कुछ लाइफ में कुछ कहा जाता है ना कि जो आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल्स है, वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है मेहनत। डिपेंड करता है कि आप मज़े से करते हो कि प्रेशर में करते हो। मज़े से करते हो तो लोग बोलते हैं कि यार कुछ लगा ही नहीं हार्डवर्क किया है, कुछ लगा ही नहीं, कुछ हार्डवर्क किया है। और कुछ ऐसे भी बच्चे रहेंगे यार पसीने छूट गए या ये हो गया या वो हो गया, तो यही डिपेंड होता है। तो आपको लगता है कि यार कितने आसानी से कर रहा है, आसानी नहीं है, वो आपको आसानी लग रहा है, उसने कितना अपने आप को उस आग में झोंका है, लेकिन उसने एंजॉय किया हर चीज़ों को। सबको तो चमकता हुआ सोना ही चाहिए ना, लेकिन ये नहीं देखता कि वो कितना तपता है आग में, वो कोई नहीं देखता है। आप जब अच्छे जगह पहुंचोगे तो आपका लोग सक्सेस देखेगा, वो नहीं देखेगा कि आप 1 साल तक आपने कितना मेहनत किया है, कितने बार आप चीज़ों के प्रति डीमोटिवेट हुए हो। तो आपको एक इंसान मिला है लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता रहता है, वो कोई नहीं देखेगा, आपका एट द एंड रिजल्ट देखता है। यही दुनिया यार, उगते हुए सूरज को सबको सलाम करते हैं, ये दुनिया, ये फैक्ट है, इसको एकदम एक्सेप्ट कर लो, ये रियलिटी है। फेल करोगे कोई नहीं पूछेगा, मोहल्ले का भी कुत्ता आपको बोल के जाएगा, भौंक के जाएगा आपके सामने, तो ये फैक्ट है। ऐसा नहीं आप मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है भाई। हम लोग भी फेल करते थे, होता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, सुनना पड़ता है, राइट। हमसे भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई आशीर्वाद देता हूँ, मेरे से भी सुनते हैं, है ना, होता है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो सुनना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों पे सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ तक जाना है, एफर्टलेसली जाना है,
मज़े से जाना है। पीछे ठीक है आपने कोई जॉब छोड़ा है, आप पहले जॉब में थे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को अचीव किए हुए हैं। आजकल ऐसे बच्चों का संख्या मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सेटल्ड है। कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है हाई स्कूल में, कोई मिडिल स्कूल में टीचर है, और वो आगे आना चाहता है, मैथमेटिक्स को करियर बनाना चाहता है, मैथ्स में आके रिसर्च करना चाहता है। करियर नहीं, करियर गंदा वर्ड है, रिसर्च करना चाहता है। वैसे लोग आ रहे हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि नौकरी आपके चले गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, कौन सा ऐसा जंग जीत लिया था आपने कि वो चला गया तो आप ज़मीन पे आ जाओगे? पहले भी कुछ खास नहीं थे, तो इसके जाने से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पहले 2 BHK में रहते थे, अब एक सिंगल से रूम के अंदर आ जाओगे, इतना ही किस्मत चेंज होगा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन अपना एक मलाल नहीं रहेगा लाइफ में, एक लाइफ में आपका मलाल नहीं रहेगा कि यार हाँ मैंने किया नहीं, मैं ट्राई नहीं किया। ज़रूर करो, लेकिन ट्राई के साथ साथ उसको सेट करो, गोल को सेट करो कि हाँ मेरे को करना है। उसमें परेशानी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए सब चीज़ों का टेंशन नहीं है। उसमें जहाँ तक डायरेक्शंस की बात है, स्टार्ट हो रहा है, 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और आपका फाउंडेशन उस टाइप का अच्छा नहीं है तो 2 दिसंबर से हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जुड़िए। या आपका फाउंडेशन अगर अच्छा है, आप चीज़ों को अभी इंजॉय कर सकते हो, तो अभी बैचेस जो चल रही हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए, अचीव कीजिए अपने गोल्स को। और वहीं तक नहीं रहना है, आगे आपका होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है, या जो हो वो आप डिसाइड कीजिए, राइट। आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए। कोई मूर्ख तो आप है नहीं। अरे 21 साल की उम्र में तो आदमी सरकार चुनता है, 21 साल की उम्र में तो आदमी सरकार चुन लेता है। आपको तो अपना चुनना है, अपना भविष्य। आदमी देश का भविष्य चुनता है, आपको तो अपना भविष्य चुनना है। क्यों नहीं चुन सकते? चुन सकते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से बैठिए कहीं पे भी और सोचिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और मैथ में, चीज़ों में मार्गदर्शन, जिसको आप डायरेक्शन बोलते हैं, मेंटरशिप बोलते हैं, 100% इधर से जो होगा, जैसा होगा। कुछ लोगों का रहता है कि नहीं सर कभी फेल हो गए तो कुछ नहीं डरना है फेल होने से। कौन सा ऐसा बाप दादाओं ने आप लोग का एकदम दूसरे ग्रह खरीद लिए हैं जो आपके फेल होने से वो ग्रह आपके चले जाएंगे, और कौन सा 1000 बीघा ज़मीन है आपके अंदर जो फेल होने से वो चले जाएंगे? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक ज़िंदगी में मलाल नहीं रहेगा आपका कि हाँ मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई कीजिए, आगे बढ़िए और करते रहिए इसको एफर्टलेसली। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको जो आपके छोटे छोटे डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, मैं ट्राई करूंगा जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपके मेल्स के रिस्पॉन्ड किया करूंगा। आप बिल्कुल मत समझना कि आप अकेले हो ये सब चीज़ों में। मेहनत करो, यहाँ पे हमेशा बोलूँगा मेहनत करो, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी दोस्त। मेहनत अगर गलत दिशा में करोगे कभी नहीं गोल तक पहुँच पाओगे, कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए डायरेक्शन सही होना चाहिए। वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बताएंगे। आप मेल कीजिएगा आपको कौन से बैच में ज्वाइन करना है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, और टेंशन नहीं लेना है और कुछ शर्माना नहीं है। ओके, और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। स्टूडेंट्स और भिखारी का, ये दो आदमी का कोई इज्जत नहीं होता है। ओके, तो ये दिमाग में मत लाना। और जिस दिन ये भ्रम आ गया कि मेरी कुछ इज्जत भी है तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द। ओके, तब तक एंजॉय करो गणित में, मिलते हैं बहुत ही जल्द। मस्त